पाकिस्तान में हमें हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे क्या लोग? वो नहीं पढ़ने देंगे ना। वो है अदर कंट्री, ना वहाँ आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। वहाँ कोई हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानियों की चलेगी। मस्जिद में पढ़ सकते हैं तो रोड पर नहीं जोड़ क्या है पहली बात तो। जैसे आदमी ज्यादा हो जाते हैं तब पढ़ते हैं, और ना तो ईद से ईद पे ही पढ़ते हैं क्योंकि उसका टाइम होता है नमाज का। अगर हम चाहें तो मंगलवार को रोड जाम कर सकते हैं भैया। हिंदुओं का रोड है भाई ये। महीने में कभी 4 भी आते हैं, कभी 5 भी आते हैं, कभी 6 भी आते हैं शुक्रवार। जब आपके पाकिस्तान में हमारी नहीं चलती तो यहाँ पर हम किसी की चलने नहीं देंगे। भाई पाकिस्तान हमारा था कब, हम गए कब है वहाँ? हम पैदा यहाँ हुए तो हम भाई हिंदुस्तान तो हमारा ही है यार। अगर हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो है जितना आपका है, जितना हमारा है, मगर इतना हम इनका नहीं मानते। क्या अगर वो 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है तो वो उन्हें नहीं मिल रहा क्या? अस्पताल में आयुष्मान कार्ड किसका बना है? मुस्लिमों का। हम दो, हमारे 2 नीति है, उनके 8 और 10 है। वो 6 की नीति पे चल रहे हैं। एक साल में कावड़ एक बार आती है। नवाज आप एक हफ्ते में 4 महीने, 1 महीने में 4 बार पढ़ते हो तो कैसे बंद करते हैं हम? ठीक है, कोई घर पे पढ़ता है, कोई मस्जिद में पढ़ता है। सड़क पे तो बिल्कुल योगी जी के आने के बाद तो बंद है। हैं? अब मेरी बात सुनो। सही बात कह रहा हूँ मैं। भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपसे, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, देखो मस्जिदों में इतनी जगह है कि आराम से सब नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोड पे कहीं उतर लाने की रोड पे कहीं उतर जय बाबा की यार, जय बाबा की जहाँ पढ़ के पढ़ सकते हैं। जब भैया ने बोला है कि मस्जिद में जगह है तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं तो रोड पर नहीं जोड़ क्या है पहली बात तो। बता, भैया ने बोला ना, ये बात भैया ने बोला ना कि मस्जिद में जगह है तो रोड पर नहीं जोड़ क्या है भैया। पहली बात तो ये। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। बेवजह क्यों आ रहे हो? तुमसे बात ही नहीं कर रहा मैं। बात करने दे। भैया जी ने बोला है कि मस्जिद में इतनी जगह है कि हम लोग अंदर पढ़ सकते हैं, तो पहली बात तो ये रोड पर नहीं जोड़ क्या है। दूसरी बात, ठीक है, अरे इसे छोड़ो, मेरी बात सुनिए। साल सुनो 1 मिनट, महीने में कभी 4 भी आते हैं, कभी 5 भी आते हैं, कभी 6 भी आते हैं शुक्रवार। मानोगे या नहीं मानोगे, पहले आप हाँ या ना बोलो, ठीक है। हम 1 मिनट भैया, 1 मिनट, साल में 365 दिन होते हैं। हमारा हर महीने तो नहीं आता सावन का सीजन। मानोगे या नहीं मानोगे? साल में 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन, हद से ज्यादा भैया जी, ठीक है। साल में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 365 दिन में अगर मान लिया 1 हफ्ता भी हमने। लेकिन दिलशाद जी कह रहे हैं कि अगर नमाज 15 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है और अरे यार आप क्यों कह रहे हो? दिलशाद जी, जैसे आपने कहा कि 15 मिनट की नमाज के लिए अगर आपको लगता है कि 15 मिनट की नमाज रोडों पर अगर होनी चाहिए तो बुरी बात है इसमें? जो मैं बात बता रहा था ना आपको, वो बात मेरी काट दी गई। बताइए। भैया जी ने आवाज मार लिया, आपको इधर पहुंच गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि मस्जिदों में देखो काफी जगह है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जो आप पहले आपने नहीं बोला, आपने पहले ये बोला कि मस्जिद के अंदर इतनी जगह है कि हम लोग नमाज अंदर पढ़ सकते हैं। मैंने यही बोला था, ठीक है, तो बाहर आने की जोड़ क्या है पहली बात तो ये। इस बात की मैं आपको बताऊंगा। जो मस्जिदों में जो बाहर नमाज पढ़ते हैं ना, मस्जिदों में जो बाहर पढ़ते वो सिर्फ ऑन रोड पढ़ते हैं। और जैसे रोड पे जैसे श्री राम के सामने है, ऐसे जैसे आदमी ज्यादा हो जाते हैं तब पढ़ते हैं, और ना तो ईद से ईद पे ही पढ़ते हैं क्योंकि उसका टाइम होता है नमाज का। मैं बताऊंगा, घंटाघर पे फ्लाईओवर के पास, घंटाघर फ्लाईओवर के पास वो पूरा रोड जाम कर देते हैं। घंटाघर पे फ्लाईओवर के पास पूरा रोड जाम कर देते हैं, ठीक है। और बाहर रोड पे बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जब भैया जी ने बोला है, क्या कह रहे हो आप? वो भी ऑन रोड। ये कह रहे हैं मस्जिद जो है वो ऑन रोड है। नहीं, जो मस्जिद जो है, 1 मिनट, बहुत मस्जिदें रोड पर हैं और उसके बाद ये हनुमान मंदिर भी बहुत रोड पर है। अगर हम चाहें तो मंगलवार को रोड जाम कर सकते हैं भैया। हिंदुओं का रोड है भाई ये। हम चाहें तो हनुमान के मंदिर पर वाल्मीकि हम रोड बिल्कुल जाम कर सकते हैं, मगर हम क्यों नहीं करते? क्यों किसी को, प्रशासन को या किसी गाड़ी को व्यवस्था ना खराब हो। 1 मिनट,
हम हर चीज हम व्यवस्था बिगाड़ना भी जानते हैं, हम बनाना भी जानते सर, हैं। ये कह रहे हैं कि दिलशाद जी जैसे आपने कहा कि रोडों पर जो मस्जिदें होती हैं उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो लोग हैं वो मस्जिद के अंदर आ नहीं पाते, इसलिए वो रोडों पर निकल जाते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि अगर 18 से 20% अगर आबादी मुस्लिम्स की है तो 80% आबादी है, लगभग 78% आबादी हिंदुओं की भी है। जब वो हनुमान मंदिर में जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे तो उनकी भी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, अगर वो भी रोडों पर हनुमान मंदिर के हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएं तो इससे तो वो भी रोड जाम होगा और आप जो करोगे वो भी जाम होगा, तो इसका तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। हमें तो हल निकालना है। तो देखो, आपको लगता है ऐसे तो हल निकलेगा नहीं, जैसा आजकल चल रहा है ऐसे तो हल निकलेगा नहीं। और बाकी हमें तो कोई किसी से दिक्कत नहीं है। हम मेरे को तो पर्सनल, मैं अपने लिए कह रहा हूँ पर्सनल, मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत देने भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें कभी कोई किसी से मोमडन लोगों से हमें दिक्कत नहीं होती। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही बात है, जब हमें मोमडनों से दिक्कत नहीं होती, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं प्योर हिंदुओं में कहलाता हूँ। मगर बात क्या है कि जब आप नाम पूछ के मार सकते हैं, नॉर्मल बात, जब आप नाम पूछ के मार सकते हैं तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है नाम पूछ के मारने का मोमडन का? हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बात यह है कि हम भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, एक मिनट, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारा कैसे निपटा है? भाईचारा आप एक दूसरे को कोऑपरेट करके निपटा है। आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमें कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अब से 10 दिन पहले आपने फिर नाम पूछा और 4 दिन पहले आपने फिर नाम पूछ लिया। जम्मू कश्मीर का ये एक हमला हाँ, हुआ। जम्मू कश्मीर 2 लोग मारे जा चुके हैं, 2 लोग हैं, मार- एक मर चुका है। बिल्कुल मार दिए गए वो लोग, हिंदू लोग थे वो। लेकिन सर अब देखिए, आप जैसे दिलशाद जी गाजी, आप कहाँ रहते हो सर? आप मैं तो यहीं रहता हूँ, गाजियाबाद में रहते हो। वैसे मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। जैसे दिलशाद जी ने तो नहीं मारा, अगर कोई व्यक्ति मार रहा है नाम पूछकर, अगर कोई व्यक्ति पत्थरबाजी कर रहा है, तो इसमें आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरा मुस्लिम समाज हमारे लिए है, बेकार है। मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो यहाँ कर ही लोग होकर और अपने हिंदुस्तान को डुबाना चाहते हैं। आपको लगता है सर नमाज रोडों पर पढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर, सुन लीजिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, आपने सुना होगा नाम, ओवैसी एक पॉलिटिशियन है, उनके भाई ने कहा है कि जब कांवड़ यात्रा रोडों पर निकल सकती है तो फिर रोडों पर नमाज क्यों नहीं हो सकती? बोले यार, पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में हम अपनी जो हमारी जो धर्म भूमि की बात है हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम अपने हनुमान जी की चालीसा पढ़ सकते हैं? पढ़ने देंगे वो लोग? आप मुझे नॉर्मल जवाब दीजिए, आपसे पूछा है। पाकिस्तान में हमें हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे क्या लोग? वो नहीं पढ़ने देंगे ना। मगर हमारे अंदर वो खूबियत है, वो खासियत है कि हम उन्हें यहाँ पढ़वा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हो यार। पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के लोग हो क्या? दिलशाद जी जैसे ये, एक मिनट सर, कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं कर सकते आप। सवाल सुन लीजिए, पाकिस्तान में आप लोग नहीं कुछ भी कर सकते। ये कोई बात थोड़ी है। जैसे दिलशाद हिंदुस्तान को जिंदाबाद है यार। भारत माता पाकिस्तान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। चलिए ठीक है, ये पाकिस्तान तो मगर नहीं ये है, हिंदुस्तान है, आप यहाँ निवाजी पढ़ रहे हैं और आप लोग यहाँ कर बुरा भी बन रहे हैं, आप यहाँ की बुराई भी कर रहे हैं, अब सब आप लोग नाम नहीं पूछ कर के रहे भी हैं। हिंदुस्तान में मार रहे हैं यार। बुराई की बात मैं आपको बताऊं, और जो आप बता रहे हो नाम बोझ के बात नहीं की बात, वो है अदर कंट्री, ना वहाँ आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। सही बात। वहाँ कोई हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानियों की चलेगी, योगी बाबा। हिंदुस्तानी है यार भाई, हम भी तो हिंदुस्तानी है यार, हम भी तो हिंदुस्तानी है भाई। आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ तो जब आपके पाकिस्तान में हमारी नहीं चलती तो यहाँ पर हम किसी की चलने नहीं देंगे। अरे भाई पाकिस्तान हमारा था कब, हम गए कब है वहाँ? हम पैदा यहाँ हुए तो हम भाई, हिंदुस्तान तो हमारा ही है यार। अगर हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान इनका भी में तो है जितना आपका है। जितना हमारा है, मगर इतना हम इनका नहीं मानते। वो देखो, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। संविधान तो मानता है ना, संविधान मानता है ना, मगर इस संविधान के लिए उन्होंने जगह दी है ना पढ़ने के लिए। ये तो संविधान नहीं मानते। अच्छा सर, आप अब संविधान मानते हैं आप? मानते संविधान क्यों नहीं मानते? संविधान मानते हैं लोग,
संविधान में किसको मानते हैं लोग? किसको मानते हो आप? किसको क्या मानना है? संविधान में तो आर्टिकल्स लिखे हैं। लोग किसको मानते हैं? संविधान किसने लिखा? किसे बनाया संविधान? अम्बेडकर जी ने। तो ये मानते हो उसको? मानेंगे ना, क्यों ना मानेंगे भाई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आप सुन लीजिए। यार शिक्षा का हमारा ज्ञान ना एक क्या? मिनट। सही बात। आप बोलोगे ना, एक छोटी सी बात बताएंगे। देखो लड़ाई झगड़ा तो सीधी सी बात है, सबको एक रहने वाली बात है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो कोई है नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ है। बात ये है, कुछ नियम लागू हुए थे अभी तीन तलाक के, उसको हटा दिया गया। इनसे पूछे मानते हैं? हटा दिया है। जो भाई ने कहा है ये उस बात को नहीं मानते, 3 तलाक को ये बिल्कुल नहीं मानते। 3 तलाक हो गया। दिलशाद जी आप आइए, दिलशाद जी आप आइए, दिलशाद जी आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर खड़े होइए। आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि इनकी एक विचारधारा है। सर आप भी इधर आइए। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था वो ओवैसी जी के स्टेटमेंट को लेकर था कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दी है कि नमाज रोडों पर पढ़ी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, तो इससे तो आप सहमत हैं कि जो नमाज है या फिर वो पूजा हो, सबको मंदिर और मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है? तो अभी जो ओवैसी जी ने जो बयान दिया कि जब कांवड़ यात्रा चल रही है तो ये मस्जिद जो नमाज है वो भी रोडों पर पढ़ी जानी चाहिए। तो उनका कहना ये था, जो उनके सपोर्टर भी हैं, कि एक बार 27 के इलेक्शन अभी 8-9 महीने बाद ही हैं, ठीक है? ये आपका राइट है, सबका राइट है अपना पर्सनली कि आप किसे वोट दो, और ये हमारा जानने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन अगर सत्ता बदलती है तो आपको क्या लगता है कि जो एलिगेशन योगी जी पर लग रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करा रहे हैं, कि सत्ता परिवर्तन होने से हिंदू मुस्लिम का ये जो कम्युनल चीज़ें हैं ये कम होंगी आपके हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से तो देखो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, अभी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मैं बताऊंगा भाई, ये मानसिकता का फर्क है, नहीं कोई फर्क नहीं है, ठीक है? बस ये फर्क है इसके बारे में। मानसिकता किस तरीके की मानसिकता? मानसिकता जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो अकेले ही, मेरे को तो भाई देखो मैं अकेले ही दिख रहा हूँ, जो बात है। ठीक है, अब क्योंकि मैं तो मेरा हिसाब अलग है। आपका कहना था हिंदुस्तान नहीं मैं मतलब बोले मुझसे बात करें, किसी और से नहीं। मैं मतलब मानसिकता के बारे में बता रहा हूँ। कैसी मानसिकता? जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे इतनी देर से खड़ा था, क्या आपको लोगों ने मारा, क्या आपको लोगों ने गाली दी? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे हम कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अगर हम देशभक्ति वाली रिपोर्टिंग कर लें तो लोग हमें ट्रोल करते हैं, शायद गाली भी दे देते हैं, शायद मार पिटाई भी। तो ये कैसा काल है कि आप मानते हो कि योगी जी के राज में हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट भी करा जा रहा है, और यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, उन्होंने तुम्हें गाली तक भी नहीं दी, अगर एक मुस्लिम खड़े होने के बावजूद भी? नहीं, मुझे किसी ने गाली नहीं फिर दी। हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ? ये मैं बताऊंगा कैसे हुआ। जैसे मैं अपना फोन चलाता हूँ ना, तो यही चीजें आती रहती है, बाकी मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं नहर पे। सोशल मीडिया की कमी है, योगी जी की कमी है? ये सोशल मीडिया की कमी है। इसमें योगी जी कैसे हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं? जैसे आपने पूछा ना मेरे से अभी कि ओवैसी ये, तो आपने बोला जैसे कम हो जाएगी, तो मैंने इसलिए बोला कि कम हो जाएगी। अच्छा सर, आप मानते हो कि योगी जी के जाने से हिंदू मुस्लिम कम हो जाएगी? क्या आप मानते हो कि हिंदू मुस्लिम होगी योगी जी के वजह से? बिल्कुल कम नहीं होगी, कभी नहीं बिल्कुल कम नहीं होगी। नहीं मुस्लिम ऊपर हो जाएगा, हिंदू नीचे हो जाएगा। ये योगी जी के आने के बाद नहीं, ऐसा नहीं होगा। योगी जाने के बाद मुस्लिम मानसिकता जो बन गई है कि आज मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम मानसिकता जो बन गई है कि आज हमारा शोषण हो रहा है। मुस्लिम मुझे एक बार ये बताए कि अगर वो 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है तो वो उन्हें नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल सबको मिल रहा है। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड किसका बना है? मुस्लिमों का। जिन्हीं के एक मिनट नहीं, आयुष्मान किसका बना है? आयुष्मान भैया, हिंदुओं घर में 4 लोग हैं, हम हमारे 2 पे नीति है, उनके यहाँ 8 और 10 हैं। वो 6 की नीति पे चल रहे हैं, वो 7 की नीति पे चल रहे हैं, 8 की नीति पे चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड उनका बना है, अस्पतालों में इलाज फ्री उनका हो रहा है, हिंदू का नहीं हो रहा। हिंदू हम पे हावी होना चाहता है, मुसलमान हावी हो जाएगा हिंदू पे। अब इन्होंने आंकड़ा दिया कि आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, रामपुर में आपने देखा होगा कितने सारे मकान मुस्लिम्स को मिले। तो हमारे को जानना तो यही है। हमारी बात कहना चाहूंगा, आपका मुहर्रम का जुलूस निकलता है जी, बिल्कुल निकलता है जी, और उसके अंदर कोई हिंदू खड़ा नहीं होता। ना खड़ा होने का कारण क्या है? आप लोग जो अपने ऊपर वार करते, दूसरे पे वार कर सकते, इसलिए हिंदू खड़ा नहीं होता। डरपोक है। सुनो, बात सुनो। आप किसी भी यात्रा के अंदर, किसी भी बात के अंदर आप आ रहे हैं, आपको कोई टॉर्चर करा गया, किसी ने आपका नाम पूछा नहीं ना, आप आए,
आप आओ और आप आके काम करो। सबके पास सेवा भाव है, आपके पास भी सेवा भाव है भाई मेरे, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है ना वो पढ़ाई गलत हो रही है इस वक्त।